जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से मार लिया है यू टर्न। अपने बयानों को लेकर के यूं तो वो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन जहरीली शराब को लेकर के इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर के वो काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। जीतन राम मांझी ने अपने बयान में कहा है कि 13 करोड़ जनता की आबादी वाले राज्य में इस तरह की घटनाएं तो होती ही रहती हैं। अब इसको लेकर के किस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में होगी, उस पर तो बात करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स और हम आपके पास पहुंचा रहे हैं अभी की एक बड़ी खबर। जीतन राम मांझी जो कि हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, उनसे जब पूछा गया कि जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर के वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा है कि 13-14 करोड़ की आबादी वाले राज्य में इस तरह के कुछ न कुछ आपराधिक घटनाएं तो होती रहती है। हालांकि उनकी संवेदना उन लोगों के साथ है जिनकी मौत हुई है शराबबंदी में, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो कुछ भी हो सकेगा वो करेंगे उनके और उनके परिवार की सुरक्षा और सुगमता के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि शराबबंदी को लेकर के व्यवस्था और ज़्यादा कड़ी की जाए और लोगों को किसी तरह के नुकसान को अब और ना झेलना पड़े। ये तो बात हुई जीतन राम मांझी की। अब उनके बेटे की बात करें तो संतोष सुमन जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि सरकार यूं तो हर तरीके से कोशिश कर रही है कि शराबबंदी को पूरी तरह से लागू किया जाए और लोगों को जहरीली शराब से बचाया जाए, लेकिन एक बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है वो है तेजस्वी यादव के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव ही हैं जो कि पूरे बिहार में शराब को सप्लाई कर रहे हैं। शराब की तस्करी में बहुत बड़ा हाथ आरजेडी का है और इस तरीके से इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तेजस्वी यादव के अंदर सही में जो निर्दोष मर रहे हैं उनको लेकर के किसी प्रकार की भी संवेदना शामिल है तो वो सरकार की मदद करें, इसके रोकथाम के लिए वो सरकार की मदद करें ताकि बिहार में शराबबंदी पर काबू पाया जा सके, जहरीली शराब की तस्करी पर काबू पाया जा सके, न कि उसे बढ़ावा दे और राजनीतिक पहलुओं से उसे ढके। इस तरह के विवादित बयान पर आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया आएगी और आप क्या सोचते हैं? क्या सच में 13-14 करोड़ की आबादी वाले राज्य में इस तरह की घटनाएं होना लाजमी है? इस पर हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह की सारी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स। धन्यवाद।